आज मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ अपना सफल चैनल पे। बिहार राज्य के गया जिले में गाजीपुर नामक एक ग्राम है। वहाँ चार भाई रहते थे। चारों भाई में एक छोटा भाई जो था वह कुछ काम नहीं करता था। जब तक उनका माता पिता जीवित थे तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ। उनके मरने के बाद तीनों भाई ने बोला, तुम कुछ काम नहीं करते हो तो तुमको खाना कौन देगा। भोजन भी वह 2.5 किलो के लगभग खाता था। भाई का बात सुनकर वह घर से बाहर निकल गया और गांव के कुछ दूर में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ कुछ संत रहते थे। संतों की कुटिया से एक दो संत हट्ठा कट्ठा बाहर निकला। उसके बाद एक और संतों के जो गुरु थे वो लंबे चौड़े, वो भी बहुत हट्ठे कट्ठे बाहर निकले। तो यह लड़का बोला, गुरुजी इतना चेले तो आप बना ही रखे हैं, तो हमें भी एक अपने पास रख लीजिए। गुरुजी ने पूछा, तुम कौन सा काम करोगे। लड़का बोला, महात्मा जी मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। कुछ तो करोगे बेटे। नहीं गुरुजी, नहीं मुझसे कुछ नहीं होगा। अच्छा तो गाय का गोबर ही उठा देना। गुरुजी उससे तो हमें बहुत घृणा होती है। अच्छा गाय का ही देखभाल कर देना। ये मैं कर सकता हूँ। गाय एक जगह पर खड़ी रहेगी, मैं देखते रहूँगा। ठीक है। वह लड़का मस्ती से आश्रम में रहने लगा, खाने पीने लगा और खुश होकर वह भगवान का नाम लेता था और रहने लगा। एक दिन की बात है, 15 दिन की बाद एकादशी का व्रत आया। वह लड़का देखा वहाँ कुछ भोजन नहीं बन रहा था, तो वह गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज मंदिर में प्रसाद नहीं बन रहा है, क्या बात है। गुरुजी बोले, बेटा हम लोग वैष्णव हैं। वैष्णव लोग एकादशी का व्रत के दिन भोजन नहीं करते हैं। तो वह लड़का बोला, भगवान का भोग कैसे लगेगा। तो गुरुजी बोले, कुछ फल फ्रूट से भगवान का भोग लग जाएगा। तो लड़का कहा, गुरुजी हमसे नहीं रहा जाएगा, मैं क्या करूँगा। गुरुजी बोले, बेटा तुमको भोजन बनाने आता है। नहीं गुरुजी, मर्दों तो का नहीं करतो। तो ठीक है। वह भंडारी से गुरुजी बोले कि कुछ इसे अनाज और सामग्री दे दो। यह जाकर के कुछ दूर के बगल में नदी है, नदी के ऊपर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तुम खाना बना लेना। वह लड़का को दे दिया सामग्री, आटा चावल जो था। लड़का जाने लगा। गुरुजी बोले, भगवान का भोग लगा करके ही खाना खाना। वह लड़का बोला, ठीक है गुरुजी। गया वहाँ जैसे तैसे अपना खाना बनाया और भगवान को पुकारा, आइए भगवान भोजन का भोग लगा जाइए, आइए भगवान प्रसाद का भोग लगा जाइए। आज मंदिर में प्रसाद नहीं मिलेगा, फल फ्रूट मिलेगा, लेकिन अन्न का भोग वहाँ नहीं लगेगा। आइए मेरा जो भी जला हुआ बना हुआ जैसा तैसा है भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आए तो फिर वह भजन करने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। यह भजन सुनते ही भगवान चले आए। आने के बाद वह भगवान रामचंद्र और सीता दोनों आए। यह लड़का देखा और मन में सोचा
गुरुजी तो बोले थे कि भगवान एक आएंगे, यह तो दो दो हैं। चलो कोई बात नहीं है। भोजन किए और जाने लगे। तो यह लड़का पूछा, अगर आइएगा तो कितने आदमी से आइएगा, हमें बता दीजिए। भगवान बोले ठीक है। वह चले गए। फिर वह लड़का आश्रम में आया और रहने लगा। 15 दिन बाद फिर एकादशी का व्रत आया। वह लड़का फिर भगवान कुछ मांगे गुरु से, और गुरु जी से बोले कि थोड़ा फालतू करके हमको सामग्री दीजिएगा, जो भी देना है। गुरु जी बोले दे दो थोड़ा ज़्यादा, इसको पेट नहीं भरा होगा। दे दिया। भंडारी चले गए। फिर वह लड़का गया, खाना बनाया, भगवान को उसी तरह फिर पुकारा, राजा राम आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। फिर भगवान आए और आने के बाद राम लक्ष्मण और सीता सहित आए। ये देखा, फिर कहा अब तो एक और फालतू आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं है। फिर भोजन पाए और जाने लगे। यह लड़का फिर पूछता है कि अबर जा रहे हैं तो बता दीजिए कि कितने आदमी से आइएगा। भगवान बोले ठीक है। वह चले गए। आ गया यह लड़का आश्रम में। इतना भोला भाला था कि यह गुरुजी या किसी से नहीं बोला कि हाँ गुरुजी तो बोले थे कि एक भगवान आएंगे, लेकिन यहाँ तो 2-3 आ रहे हैं। कुछ नहीं बोला। जब एकादशी का व्रत आया तो जाने लगा। तो गुरुजी से कहा कि अगर 2.5 किलो फालतू हमें अन्न दीजिएगा। गुरुजी कहे ठीक है। भंडारी कहा क्या गुरुदेव, यह बेच तो नहीं लेता है अनाज? गुरुदेव बोले इसको अनाज दे दो, हम पीछे से जा करके देखेंगे ये क्या करता है। भंडारी दे दिया। वह लेके चला गया। पेड़ के नीचे ले जा करके सारा अन्न को रख दिया और आंख मूंद के लेट गया। गुरुजी भी उसके पीछे गए। वह देखे लेटे हुए और वह भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, घने श्याम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, घने श्याम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सभी परिवार सम्मिलित वहाँ पहुँच गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान जी वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद देखते हैं भोजन तो कच्चा रखा हुआ है। वह आँख खोल करके लड़का देखा तो बोले श्री रामचंद्र जी कि भोजन तो कच्चा रखा हुआ है, तुमने हमको पुकारा, हम लोग आ गए। तो वह लड़का बोला कि हम यही देख रहे थे कि आप हमको कभी बताते नहीं हैं कि हम कितने आदमी से आएंगे, तो आज तो आप पूरे फैमिली ही आ गए हैं, हमको इसमें क्या खाना मिलेगा, इसीलिए हम कच्चा भोजन रखे हुए हैं, आप बनाइए, सभी परिवार मिल करके भोजन प्रसाद पाइए। फिर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कुछ काम करने लगे, हनुमान जी लकड़ी लाने लगे, सीता माँ अपना रसोई में जाने लगी, भरत जी वहाँ रसोई का इंतजाम करने लगे, शत्रुघ्न जी चौका करने लगे, सभी मिलकर भोजन की तैयारी में लग गए। जब सीता माँ को रसोई में जा कर के सभी देवताओं ने बैठे देखे तो बोले कि आज माँ का प्रसाद पाने हम लोग भी जाएंगे। तो जितना देवता गण थे स्वर्ग लोक से सभी उतर आए और सरस्वती लक्ष्मी
जो भी थी साड़ी पर वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद यह आँख खोल करके देखता है लड़का, तो कहता है लो आज तो कितना भीड़ है, आज तो हमें एक टूक भी नहीं मिलेगा प्रसाद। वह फिर आँख मूंद लिया। गुरुजी देख रहे हैं कि यह लड़का सोया है, तो गुरुजी ने पूछे कि तुम खाना नहीं बना रहे हो, सोए हुए हो। वो लड़का कहा देखिए खाना तो बन रहा है, सारे फौज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जितना आदमी है सारा फैमिली यहाँ पहुँच गए हैं। वह सीता माँ है बना रही है, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामचंद्र जी और एक बंदर है, सारा लकड़ी ला ला के सब मिल करके सम्मिलित परिवार खाना बना रहे हैं। गुरुदेव बोले हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो देख नहीं रहे हो, हम तो देख रहे हैं। तो नहीं हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो वह राम जी से कहा लड़का मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं नज़र आ रहे हो, हमको दिखा रहे हो। तो रामचंद्र जी बोले बेटा तुम्हारे गुरुदेव ज्ञानी तो जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा भोले भाले नहीं है, तुम्हारे जैसा सरल स्वभाव के अभी नहीं हुए हैं आपके गुरुदेव। इतना वह बोले भगवान। वह लड़का बोला गुरुदेव से कि मेरे भगवान कह रहे हैं आपका गुरुदेव ज्ञानी तो जरूर हैं, संत तो जरूर हैं, लेकिन सरल स्वभाव के नहीं हुए हैं, आपके जैसा भोले भाले नहीं हुए हैं, इसलिए हम उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। यह बात सुनकर गुरुदेव बेहोश होकर के वहीं गिर गए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाने के बाद उनका मूर्छा हटा और सारे परिवार से सारे ईश्वर से उनको दर्शन हुआ। गुरुदेव वो लड़का सहित सभी को प्रणाम किया, नमस्कार। यदि मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।